बहुत समय पहले धनपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य में सभी लोग बड़ी शांति से अपना अपना काम करते थे। उस राज्य का घी आसपास के सभी राज्यों में उसकी गुणवत्ता के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध था। धनपुर राज्य में घी के कुछ ही बड़े व्यापारी थे, जिसमें मूलचंद और रूपचंद दो बड़े व्यापारी थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। दोनों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन रूपचंद्र राज दरबार में आता है। महाराज की जय हो। महाराज को मेरा प्रणाम। बोलो रूपचंद, क्या हुआ? महाराज, आपसे एक विनती है। मेरे साथ धोखा हुआ है, कृपया करके न्याय करें महाराज। जरा साफ साफ बताओ रूपचंद, क्या हुआ है? महाराज, आप तो जानते ही हैं कि हमारे राज्य का घी आसपास के सभी राज्यों में प्रसिद्ध है और उससे हमें काफ़ी लाभ भी होता है। पिछले महीने मुझे भी व्यापार में बहुत लाभ हुआ था और कुछ समय पहले मेरा दोस्त मूलचंद मेरे पास पैसे लेने आया था और उसने मुझसे बहुत से पैसे उधार लिए थे और अब पैसे मांगने पर वो वापस लौटाने के लिए मना कर रहा है। महाराज, आप मुझे मेरे पैसे दिलाने में मदद कीजिए। ठीक है, कल दरबार में मूलचंद के साथ आना, मुझे उसका पक्ष भी सुनना होगा। ऐसा कहकर महाराज मंत्री को मूलचंद को राज दरबार में उपस्थित होने के लिए सूचना भेजने के लिए कहते हैं। सुनो मूलचंद, कल महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। अरे मंत्री जी, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? मुझे महाराज ने क्यों याद किया? कल दरबार में समय पर आ जाना, सब पता चल जाएगा। ऐसा कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। अगले दिन मूलचंद और रूपचंद दोनों दरबार में आते हैं। मूलचंद, तुम्हारे दोस्त रूपचंद का कहना है कि उसने तुम्हें पैसे उधार दिए थे जो तुम इसे लौटाने पर इनकार कर रहे हो। इस पर तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपको तो पता ही है कि हमारे राज्य में दो ही बड़े व्यापारी हैं, एक मैं और एक रूपचंद। मेरा भी व्यापार बड़े अच्छे से चल रहा है, तो मैं इससे पैसे क्यों उधार लेने लगा भला? मुझे तो लगता है कि महाराज यह मेरी उन्नति देखकर मुझसे जलने लगा है, इसलिए मुझ पर आरोप लगा रहा है। महाराज, मूलचंद झूठ बोल रहा है, इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे। महाराज दोनों की बात सुनकर उन्हें 5 दिन बाद आने को कहते हैं। यह सुनकर दोनों राज दरबार से चले जाते हैं। मंत्री जी, आप इन दोनों व्यापारी पर नजर रखिए और इनमें से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, यह जानने की एक युक्ति है। जी महाराज। 5 दिन बाद मूलचंद और रूपचंद दोनों राज दरबार में आते हैं। महाराज, कृपा करके मेरे पैसे दिलवा दीजिए। परंतु महाराज, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इससे पैसे लिए ही नहीं। यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। आप दोनों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने पता लगा लिया है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। ऐसा कहकर राजा एक आदमी को बुलाते हैं। क्या आप दोनों इस आदमी को पहचानते हैं? जी महाराज, यह आदमी पिछले कुछ दिनों से मुझे घी बेच रहा है। महाराज, यह आदमी मुझे भी घी बेचने आता था। अब यही आदमी बताएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। महाराज, मूलचंद झूठ बोल रहा है। उसने रूपचंद्र से पैसे उधार लिए थे और वापस नहीं लौटा रहा है। अरे महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है और इसे कैसे पता कि मैंने रूपचंद से पैसे लिए थे या नहीं? यह सुनकर महाराज गुस्सा हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह आदमी कौन है और कैसे कह सकता है कि तुम झूठे हो। जब मैंने तुम दोनों की बातें सुनी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने अपना एक जासूस तुम्हारी दुकान पर घी बेचने के लिए भेजा। उस घी के घड़े में मैंने सोने के कुछ सिक्के डाले थे और रूपचंद ने उस सिक्के मेरे जासूस को तुरंत लौटा दिए। लेकिन मूलचंद लालची व्यापारी है। उसने उस सिक्के देखे और उसे लालच आ गया और उसने उस सिक्के अपने पास ही रख लिए, जिससे मुझे सच का पता चल गया। मूलचंद को उसका लालच ले डूबा और मूलचंद को इसकी सजा मिलेगी। मैं मूलचंद को उसने जितने पैसे लिए थे उससे 2 गुने पैसे रूपचंद को देने का आदेश देता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। मैं मानता हूँ कि मैंने रूपचंद से पैसे लिए थे और मुझे लालच आ गया तो मैंने उसके सारे पैसे रख लिए। मैं उससे सारे पैसे लौटा दूंगा, पर महाराज 2 गुने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मूलचंद, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम्हें 1 साल के लिए बंदी बना लिया जाएगा। माफ़ कीजिए महाराज, मैं तुरंत ही रूपचंद को पैसे लौटा दूंगा। धन्यवाद महाराज, आपकी जय हो। इसके बाद मूलचंद रूपचंद को उसके पैसे लौटाता है और कभी लालच और बेईमानी न करने की कसम खाता है।